शिव गौरी पुत्र गणेश की बारात में स्वागत है असुर गुरु। विश्वास था कि मेरा शिष्य अवश्य आएगा। शिष्य का धर्म है गुरु के आदेश का पालन करना। मैं आपके निमंत्रण की अवमानना कैसे कर सकता था महादेव? तो आओ, उत्सव में सम्मिलित हो जाओ। विचित्र धर्म संकट है महादेव। मैं आपका शिष्य हूं और स्वयं एक गुरु भी। असुर गुरु होने का धर्म मुझे असुरों के परम शत्रु देवों के आनंद में सम्मिलित होने की आज्ञा नहीं देता। अब गुरु के निमंत्रण का सम्मान रखूं अथवा शिष्यों के हित का मान रखूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि न्याय को ही धर्म का वास्तविक अर्थ समझ बैठे हैं आप असुर गुरु? जो एक ऋषि पत्नी पर सुदर्शन चलाकर उसका वध कर दे, एक बालक से उसकी माता छीन ले, उसके मुख से धर्म की परिभाषा शोभा नहीं देती नारायण। आपकी माता ने अधर्मी असुरों को शरण दी थी जिन्हें वो तजने को तैयार नहीं थी। आपकी माता का वध करना विवशता थी। आपकी माता ने अधर्मी असुरों का साथ देकर अधर्म का साथ दिया था। मैं यहां अपने गुरु के निमंत्रण को मान देने आया था। अच्छा हुआ आपने धर्म का ज्ञान दे दिया। यदि शत्रु के साथ खड़ा हुआ व्यक्ति शत्रु है और उसका विरोध धर्म है, तो मैं कैसे महादेव के पुत्र की बारात में सम्मिलित हो सकता हूं? जब तुम शिव के साथ खड़े हुए हो नारायण, सावधान शुक्राचार्य। शांत भैया। शुभता के देव का विवाह है, देवासुर संग्राम जैसे अशुभ का कारण बने, यह ठीक नहीं है भैया। पिताश्री, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं गुरुदेव शुक्राचार्य से कुछ बात करना चाहता हूँ। धन्यवाद पिताश्री। सिद्धि, तुम्हारा मन क्या कहता है? हमारी बारात कैसी दिखती होगी? भव्य, दिव्य, उत्सव से भरी, नगाड़े बजेंगे, रश्मियां फैलेगी, ब्रह्मलोक एक तेज से भर जाएगा। तुम भी ना सिद्धि। मेरे पूछने का अर्थ है कि वर के वेश में गणेश जी कैसे दिख रहे होंगे? पहले ही इतने विनयशील है, श्रृंगार के रूप में कितना सुंदर लग रहे होंगे वो। तुम्हारे प्रश्न बिना रिद्धि कितने शांत और संस्कारी है। क्या विचार विमर्श हो रहा है मेरी बहुओं के बीच? माता पार्वती,
माता पार्वती? ब्रह्मलोक में आपका स्वागत है माता। आप यहाँ क्यों? मैं अपनी पुत्र वधुओं से मिलने नहीं आ सकती? नवधान्य की विधि जो करनी है। नवधान्य विधि? हाँ, नया उपजा धान। इस विधि का अवश्य कोई विशेष महत्व होगा, है ना माता? हाँ पुत्री, नवधान्य विधि पोषण का प्रतीक है। तुम दोनों को धान बोना होगा। इन बीजों का अंकुरन संकेत होगा कि वधुएं अपने नए उत्तरदायित्व के लिए सज्ज है, एक पत्नी के रूप में और पुत्र वधु के स्वरूप में। किंतु कृषि की विधि का हमारे लिए क्या उपयोग हो सकता है माता? अधीर मत हो सिद्धि, सब समझ आ जाएगा। आओ प्रारंभ करें। इस धान का अंकुरन शुभ भविष्य का संकेत होगा। प्रणाम आचार्य। विवाह में सम्मिलित अतिथि का रुष्ट होना उचित है, परंतु उन्हें प्रसन्न करना गृहवासी का दायित्व है। मेरा अनुरोध है कि मतभेद को मनभेद ना बनने दें। आचार्य, मेरे पिता आपके भी गुरु हैं और मेरे भी, अतः हम गुरु भाई हुए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप अपने गुरु भाई से क्यों रुष्ट हैं? आचार्य, यह किसी देव का विवाह नहीं है, अपितु आपके गुरु भाई का विवाह है। अवश्य, किंतु मेरा एक प्रश्न है। आप विघ्नहर्ता हैं, आपका धर्म क्या कहता है? आप समस्त संसार के विघ्नहर्ता हैं या मात्र देवों के? क्या असुरों के विघ्न भी आप उसी तरह से हरते हैं जिस प्रकार आप मनुष्यों और देवताओं के हरते हैं? आचार्य, मेरी दृष्टि में विघ्न का अर्थ होता है शुभ कार्य में आई हुई बाधा। जो शुभ उद्देश्य से मुझे पुकारता है, मैं उसके विघ्न हर लेता हूँ, चाहे वो देव हो, मानव हो या असुर हो। यदि मेरे धर्म के ऊपर आपकी शंका मिट गई हो तो मैं अपना निवेदन प्रस्तुत करूं। आचार्य, देवों और असुरों का युद्ध तो युगों युगों से चलता आ रहा है, परंतु आप इस विवाह में आमंत्रित अतिथि हैं और अतिथि जिस कुल का भी हो वह देव तुल्य होता है और देवों का धर्म होता है उत्सव की शोभा बढ़ाना। मेरी आपसे विनती है आचार्य, बैर का नहीं प्रीति का मार्ग चुनिए।
मुझे आज तक किसी ने देवतुल्य कहकर सम्मानित नहीं किया। आपके विचारों की शुद्धता और आपके व्यवहार का विनय मुझे भाव विभोर कर गया गणपति। परंतु मेरा गुरुधर्म मुझे इस विवाह में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं देता। मैं यहां आया क्योंकि गुरु का निमंत्रण था। प्रणाम देवाधिदेव। ये मौन और गंभीरता मेरी बारात को शोभा नहीं देती। गणेश जी की, 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 गणेश जी की। माँ लक्ष्मी, हमारे बोए धान तो अब तक अंकुरित ही नहीं हुए। कहीं ये कोई अपशगुन का संकेत तो नहीं? तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। और उत्तर है धैर्य। धैर्य एक स्त्री का सबसे बड़ा गुण होता है पुत्रियों, और इस विधि का अर्थ भी यही है। जब किसान अन्न उपजाता है तब वो धैर्य रखता है, प्रतीक्षा करता है उनके अंकुरित होने का। धान का अंकुरन समृद्धि और वैभव के फलने फूलने का संकेत होता है। ये केवल विधि नहीं, एक दर्शन भी है। ये रिक्त पात्र उस परिवार का प्रतीक है जिसमें कन्या विवाह करके जाती है। उसकी सोच, परिश्रम, लगन और भाव वो बीज हैं जो कन्या उस परिवार में बोती है। ये अंकुरन प्रतीक है उसके परिश्रम से आई समृद्धि का। ये एक उत्तरदायित्व है। जैसे धान समृद्धि लाता है, पोषण देता है, रस भरता है, वैसे ही होने वाली वधू अपने ससुराल को पोषण देती है, उनका वैभव बढ़ाएगी। अन्नपूर्णा ही नहीं, जीवन पूर्णा भी बनेगी। माता, गणेश जी की बारात ने आधी यात्रा संपूर्ण कर ली है।
गणराया 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 वंदन तुझे गणराया वंदन तुझे गणराया मल्लालेश्वर मोरेश्वर विघ्नेश्वर तू वरद विनायक गिरिजात्माचा चिंतामणी महागणपती सिद्धिविनायक करे सारे जग का तू उद्धार ले अष्टविनायक महाअवतार मंगल 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 करता विघ्न हरे विघ्न के हरता करे सारे जग का उद्धार ले अष्ट विनायक महाअवतार 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 गणेश जी की गणेश जी की गणेश जी की गणेश जी की हे प्रभु, नेत्रों से आपको देख न सकूं, पर हृदय में आपकी उपस्थिति स्पंदित होती है। गणेश जी की दादी दोनों हाथों से पकड़िए, नहीं तो भीड़ में छूट जाएंगी। दोनों हाथों से कैसे पकड़ूं? दूसरे हाथ में गणपति जी के लिए जो भेंट लाई हूँ उसे कहाँ रखूंगी? दादी गणेश जी आपसे भेंट लेने कहाँ आएंगे? बड़ा सौभाग्य मिला है, भगवान साक्षात दर्शन देंगे तो भेंट भी न लाती। पर दादी भगवान जी के पास कहाँ समय है आपसे मिलने का? अच्छा तू देख के ये बता कि हमारे गणेश जी बारात में वर के रूप में कैसे दिख रहे हैं? अब कैसे बताऊं दादी, कुछ दिख ही नहीं रहा। अच्छा आप रुकिए, मैं देखकर बताता हूँ। गणेश जी दिख ही नहीं रहे। तू चल मेरे साथ, मुझे उनके आगे माथा टेकना है। दादी आप भीड़ में दब जाओगी। कुछ नहीं होगा, मेरी चिंता छोड़ दे। चल चल तू जल्दी चल। गणेश जी दर्शन दीजिए, गणेश जी दर्शन दीजिए। केवल एक क्षण के लिए भक्ति को वो सौभाग्य दीजिए कि आत्मा आपको प्रत्यक्ष अनुभव कर सके। हे विघ्नहर्ता गणेश, इस दीन की पुकार अनसुनी न कीजिए। एक बार अपने दिव्य दर्शन देकर इस जीवन को कृतार्थ कर दीजिए। भैया रथ रोकिए। रोकिए मूषकराज। गणेश जी की क्या हुआ गणेश? भैया मुझे विश्राम करना है। किंतु गणेश जी बारात रोकेंगे तो विलंब हो जाएगा। कुछ शुभ कार्य करने में विलंब हो यह मुझे स्वीकार है। मैं क्षमा मांग लूंगा दद्दा, परंतु विश्राम करना आवश्यक है।
क्या हो गया? अचानक इतनी शांति कैसे हो गई और संगीत भी बंद हो गया? बोल, अरे बोलना। अरे क्या वो क्या कर रहा है? बोलना जल्दी। वो भूत देख लिया क्या?